साउथ इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रिलीज के पहले दिन ही आरआरआर ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की ही बाहुबली 2, मार्वल की एवेंजर और डीसी की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्मों को यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह सिर्फ आरआरआर का ही डंका बज रहा है। बहरहाल, जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरआरआर आगे चलकर 1000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को $3.2 बिलियन में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई, मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा। गाइस, पर अब सवाल यह उठता है कि अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन वियतनाम के हैंग सोन डुंग गुफा के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हां, वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल, नदी और सब कुछ है। सालों पुरानी इस गुफा को 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीनों तक 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। ये कहानी है अमृतसर के 2 नाबालिग मासूम भाइयों की, जो रोजाना 24 किलोमीटर दूर अपने गांव से पिता का ढाबा चलाने के लिए आते हैं। दरअसल साल 2021 में पैसों की तंगी के चलते उनके पिता की मौत हो गई थी। जब सिर से पिता का साया उठा तो घर चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के कंधे पर आ गई। पिता की मौत के गम को सीने में छिपाए दोनों भाई पूरी शिद्दत से पिता के ढाबे को चलाने में जुट गए और इसी बीच एक दिन लव राजा नाम का एक शख्स उनके ढाबे पर खाना खाने आया, जिसने इन दोनों भाइयों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो रातों रात वायरल हो गया। जब ये वीडियो देश के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने देखा तो उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, बहुत ही जल्द आप दोनों के ढाबे के बाहर लोगों की लाइन लगेगी और जल्द ही मैं भी वहां पर खाना खाने आऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम हैं। अगर हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर काम है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।